राजस्थान में वन संपदा। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक में 1901 ने लगाया। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना, पहली बार नियम जोधपुर रियासत में बनाए गए। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। वन अधिनियम 1935 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। मुख्यमंत्री। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। मुख्यालय जयपुर में। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राजस्थान की प्रथम वन और पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। राजस्थान के 32,869.69 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। 32,869। प्रशासनिक दृष्टि वनों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट 37.5%। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण होता है। लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़ और अलवर में। आरक्षित उदयपुर, चित्तौड़, अलवर में 37.5%। रक्षित वन, सुरक्षित वन 56.55%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है कौन से? रक्षित या सुरक्षित वन। अगला है अवर्गीकृत वन। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 6.40। लकड़ी काटने, पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में। वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़, अलवर, प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत प्रतापगढ़ 37, उदयपुर 35। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। न्यूनतम वन प्रतिशत चूरू में 0.53, जोधपुर में 1%। न्यूनतम वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 18वीं रिपोर्ट है। 23 में 18वीं रिपोर्ट। वनावरण, वनों से ढका क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर। राजस्थान में कुल 16,548 वर्ग किमी है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84। वनावरण 16,548। वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान में वनावरण में 83 किमी की कमी हुई है। वनावरण में कमी हुई है, ठीक है। वृक्षावरण, ट्री कवर। राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 किमी है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और बारां। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले उदयपुर 23, प्रतापगढ़ 22। न्यूनतम वनावरण वाले चूरू और हनुमानगढ़। चूरू, हनुमानगढ़ में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत चूरू व जोधपुर में 45-49। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि सीकर, बाड़मेर, अलवर में। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि सीकर, बाड़मेर, अलवर में। वनावरण में सर्वाधिक कमी बारां, प्रतापगढ़, अजमेर में। कार्बन स्टॉक। राजस्थान में कार्बन स्टॉक घने वनों का क्षेत्रफल 110.77 मिलियन है, जो देश के कार्बन का 1.54। राजस्थान में देश का 1.54% कार्बन पाया जाता है। राजस्थान में देश का 1.54% कार्बन 110 मिलियन। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन वाला जिला अलवर है। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन उदयपुर में
चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। इन वनों को आगे 20 भागों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण: शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26 भाग पर विस्तृत है। इन्हें मरुद्भिद 0 पॉइंट भी कहते हैं। मुख्य वृक्ष: खेजड़ी सर्वाधिक, रोहिड़ा, बबूल, बेर। मुख्य घास: सेवण, धामन। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या मानसूनी पतझड़ वन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिला में भी पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38 भाग पर विस्तृत है। मुख्य वृक्ष पीपल, बड़ और नीम है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन, ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सिरोही। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर है पतझड़। पतझड़ लगभग 60%, 2/3। औसत 80 से 100 सेमी वर्षा। मुख्य वृक्ष खैर, साल, बांस, धोकड़ा, ढाक या पलास, थोर, तेंदू। धोकड़ा ये इतना डिगा होता है और थोर ये देखो। इन वनों में धोंक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को धोकड़ा वन भी कहते हैं। धोंक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इसकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनते हैं। शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट। सागवान वृक्ष अंग्रेजी में टीक ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग बांसवाड़ा सर्वाधिक, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, झालावाड़ में पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा 75 से 110 सेमी। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर है। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं। आम, उपोष्णकटिबंधीय में आम आता है। उपोष्ण या उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों में सघनता अधिक होती है। साल भर हरियाली बनी रहती है। इनमें सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के 0.39% यानी 0.4% भाग पर है। औसत वर्षा 125 से 150 सेमी। मुख्य वृक्ष आम, जामुन, बेर। जामुन, नोट। राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा। शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खेजड़ी। राजस्थान की वनस्पति खेजड़ी वनस्पति नाम प्रोसोपिस ने दे है। उपनाम: राजस्थान का गौरव। शमी ग्रंथों में राजस्थान का कल्पवृक्ष जांटी, शिमलो। राजस्थानी भाषा में 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियां लूम, लूंग, फल, सांगरी सूखने के बाद खोखा कहलाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बताया। रोहिड़ा वनस्पति का नाम टेकोमेरा अंडोडेटा, उपनाम मरुदर का सागवान, मरुचिका। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। लकड़ी से फर्नीचर बनता है। साल या सालर वन, बोसवालिया सेराता।
अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उपयोगी पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने में साल या साधारण वन, बोसवाल या सराता ये 450 से अधिक पर पाए जाते हैं। उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने में, माचिस बनाने में। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। सालर है, झालर है। झालर की थी 450 ऊपर ही रहा करे हमेशा। गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता होती है, होने के कारण इन्हें सालर वन कहते हैं। अन्य धोंक, धावड़, कटीरा। सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली में पाए जाते हैं। ढाक या पलाश वन। वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। लाल रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी लकड़ी जलाने और कोयला बनाने में काम आती है। ये उन मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला कंकरीला है। राजसमंद, चित्तौड़ में इन वनों की अधिकता होती है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं। चंदन वन, हल्दीघाटी, नादर। राजसमंद में सागवान वन, रोइडा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी की प्राप्त होती है। धौंकड़ा, खैर, बबूल, चारकोल, लकड़ी का कोयला। खेजड़ी से ईंधन जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। बांस, आदिवासियों का आरोसोना। सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर, चित्तौड़, कोटा में। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी बांस मिशन किया गया। गोंद, खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व ढाक से गोंद प्राप्त होता है। खेजड़ी से होता है, बबूल से होता है और तो पता है, नीम से होता है ये भी पता है, पीपल से होता है ये पता नहीं। पीपल से, सालर से और ढाक से भी प्राप्त होता है। पीपल, सालर, ढाक से गोंद प्राप्त होता है। चोटन बामेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवड़ एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिला में पाई जाती है। उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए। तेंदू, स्थानीय नाम टिम्ब, इनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना सरकारी स्टॉक में। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खैर, अकेशिया कटेचु, कतोड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्ता तैयार करते हैं। खैर सर्वाधिक उदयपुर, सालुम्बर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा व सवाईमाधोपुर में मिलता है। महुआ, मधु का लॉन्गोफोलिया, आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। इससे देसी शराब मावड़ी बनती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सालुम्बर, चित्तौड़ जिले में पाया जाता है। अर्जुन वृक्ष, औषधीय पौधा, झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। अश्वगंधा औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती की जाती है। शहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। नोट, अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के 2 पेड़ हैं जहाँ रेली मवेशी को मेला लगता है। रसन, बिना जुता व खेत, कांकड़, खेतों की सीमा पेड़ से लगे डांग, रूत वनों के वृक्ष। राजस्थान की प्रमुख घास सेवण। वानस्पतिक नाम लेसिकुस इंडिकुस, पश्चिमी राजस्थान लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में इसे घासों का राजा कहते हैं। गोडावण की शरणस्थली गोडावण पक्षी अंडे देता है। इसके सूखने पर इसे लिलोण कहते हैं। करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। धामण, पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। बुर घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है। बीकानेर जिले में पाई जाती है। खस, भरतपुर, डींग, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इससे पर्दे
हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए किया जाता है। मोंता घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है, इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। एंचा ये भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। भरूंट कांटेदार घास। गोकरू या भागड़ी पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास है, जिसे ऊँट चाव से खाते हैं। कांग्रेस या गाजर घास खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है। मुरात या पेनिकम टर्गिडम घास शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, पशु चारे की घास है। मुरात या पेनिकम टर्डिगम शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पशु चारे की घास है। राजस्थान में सरहदी झाड़ी अलवर पाली अलवर में, न्यूनतम हनुमानगढ़ गंगानगर में। प्रसिद्ध उद्यान विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर, इको टूरिज्म जालाना जयपुर। राजस्थान का पहला मरु वनस्पति पार्क माचा जोधपुर। मंडोर उद्यान जोधपुर में। मंडोर गार्डन जोधपुर में। चंबल कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कोटा में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में। प्रमुख संस्थान शुष्क वन अनुसंधान संस्थान एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट 1987 में। उद्देश्य शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा ऐसी तकनीकें शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना व ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वनस्पति बढ़े। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपरी 87 में। राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्न 4 संस्थाएं हैं। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालजापुर अभ्यारण्य चूरू में। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में। मरु वन जोधपुर में। राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र अलवर में। संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 में प्रारंभ किया गया। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019 में बनाया गया। प्रमुख दिवस विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010, जैव विविधता वर्ष 2010, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस। प्रमुख वन पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 में प्रारंभ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई पालिका वानिकी पंडित पुरस्कार वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया गया। प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। नागरिक 5 लाख रुपए, संगठन 3 लाख रुपए, नगरपालिका 2 लाख रुपए। नागरिक को 5 लाख, संगठन को 3 लाख, नगरपालिका को 2 लाख। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से शुरू हुआ, 5 जून को दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए देते हैं, उसमें 5, 3 और 2, इसमें केवल 2.5 लाख। कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन कहते हैं। वह 1992 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 जून को 5 लाख रुपए इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं।
राजभावी मोबाइल ऐप है जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में वर्तमान में एक ध्वनि के लिए और ऐप जारी किए गए। ये तो वायु संबंधित है। प्रमुख वन योजनाएं। मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ, राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारा की विकास योजना, इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारा का विकास योजना, इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है। जापान की सहायता से संचालित थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ है। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिलों जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ में संचालित थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले व 5 गैर मरुस्थलीय जिले, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल संरक्षण करना। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित है। वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। हरित राजस्थान 2009-10। घर घर औषधि योजना, औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई। घर घर 1 अगस्त 2021 से तुलसी, गिलोय, कालबेग, अश्वगंधा के औषधीय 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना। हरित राजस्थान स्वस्थ योजना 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना। प्रोजेक्ट बोल्ड, बम्बू ओशियंस ऑन लैंड इन ग्राउंड, प्रारंभ 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर में। प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत उदयपुर द्वारा की गई। खाद्य एवं ग्रामोद्योग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगवाए। टोपी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, टोपी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में प्रकाशित की। राजस्थान में अभयारण्य, भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्यजीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। चिंकारा, वैज्ञानिक नाम गजला बेनेटी, 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित है। राष्ट्रीय मृग उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफ़ी चिंकारा देखने को मिलते हैं। ऊँट, वैज्ञानिक नाम कैमलस ड्रोमेडेरियस, 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। घोड़ावण, वैज्ञानिक नाम काराटिस नागरिसैप, उपनाम सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी अजमेर में 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में घोड़ावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की व बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थापना 1955 में। 1973 में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित हुआ।
80, 81 और 12। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा है। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहते हैं। इस सभ्यता में लाल सिर वाले तोते व काला गरुड़ भी पाया जाता है। कूनो अभयारण्य मध्य प्रदेश को आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा टाइगर कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से ये योजना भारत सरकार द्वारा 1996-97 में 7 स्थानों पर प्रारंभ की गई, जिनमें रणथंभौर बाघ परियोजना भी एक है। भेरीपुरा गांव रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में 110 गांवों को स्थानांतरित किया गया। केवलादेव घने पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में भगवान शिव कैलाश का केवलादेव मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य पड़ा। स्थापना 1953 में। 1981 को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? सबसे छोटा केवलादेव। देवता हमेशा ही छोटा बन जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थल के नाम से जाना जाता है। पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता मिलती है। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित है। इसमें बाणगंगा व गंभीर नदियां बहती है। इस अभयारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आता है। 1981 में राजस्थान की प्रथम रामसर साइट वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर समीर अली की कार्यस्थल रही। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़ 1955 को अभयारण्य घोषित किया गया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम दर्रा अभयारण्य। 2013 में बाघ परियोजना का दर्जा मिला गया। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ में चंबल, काली सिंध व अव नदियों को लेकर बहती है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दर्रा यह अभयारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 27 वन्यजीव अभयारण्य। सरिस्का बाघ अभयारण्य अलवर में स्थापना 1 नवंबर 1955 को। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना है। सरिस्का दूसरी, प्रथम रणथंभौर। इसमें रॉयल टाइगर रिजर्व बंगाल पाया जाता है। यह अभयारण्य हरे कबूतरों हरियल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह भरतरी मंदिर, कनपड़े नाथों की सोनेतल, नीलकंठ महादेव मंदिर, नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर, पालनुपोल मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस अभयारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों को रोकें। यहाँ पर महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पीली किताब कहते हैं। तेज सिंह के समय पीली किताब, रेड डाटा बुक, विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतुओं पादपों के लाल आंकड़े की बुक। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी और कोटा में अजगर की शरणार्थी कहते हैं। मेज नदी इसी अभयारण्य से गुजरती है। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व। देश का 52वां कौन सा है? रामगढ़ है। देश का 52वां तो रामगढ़ हो गया, और देश का 55वां धौलपुर करौली। देश का 55वां धौलपुर करौली याद रख लेना। राजस्थान का 5वां, देश का 55वां धौलपुर करौली। देश का 55वां, राजस्थान का 5वां धौलपुर करौली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना धौला लाइहंगो छोटा ही है। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट है राजसमंद में। 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कोटा, ये राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व दोनों हैं। जैसलमेर अभयारण्य सलूम्बर में, जैसलमेर झील के आसपास स्थित उपनाम जलचरों की बस्ती। ताजापुर अभयारण्य चूरू में काले हिरणों या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है।
कृष्ण मृगों की प्रिय मोतिया घास मोता पाई जाती है। यह प्रवासी पक्षी क्रुंजा डेमोशियल क्रेन भी आता है। ये खींचन गांव फड़ौती में ही आता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। वह वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। कोम्बलगढ़ अभ्यारण्य राष्ट्रमत पाली और उदयपुर में उपनाम भेड़ियों की प्रजनन स्थली चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा 4 सिंह पाया जाता है। जौहर सागर अभ्यारण्य बूंदी, कोटा और चित्तौड़ में। जौहर सागर अभ्यारण्य बूंदी, कोटा, चित्तौड़ में चंबल नदी इससे गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। गेपरनाथ महादेव कोटा, गरड़िया महादेव बूंदी। सीतामाता अभ्यारण्य चित्तौड़, प्रतापगढ़। उपनाम चित्तल की मरुभूमि। यहाँ दुर्लभ प्रकार की औषधि सागवान के वन पाए जाते हैं। इसमें चौसिंगा पाया जाता है जिसे भेड़ल या घंटेल कहते हैं। उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उड़न गिलारियों का सुरग कहते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान के 5 जिलों कोटा में सर्वाधिक, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में व 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैला है। एकमात्र नदी अभ्यारण्य चंबल नदी पर है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली घड़ियालों का संसार कहलाता है। इसमें गांगे, सूसू, डॉल्फिन पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग की में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। स्थापना 4 अगस्त 1980। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला। उपनाम गोडावण की शरण स्थली, लाठी सीरीज, आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान इसी अभ्यारण्य में। कैलादेवी अभ्यारण्य करौली, सवाईमाधोपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। देश का तीसरा बी रेस्क्यू सेंटर भालू बचाव नाहरगढ़ में। देश का तीसरा बी रेस्क्यू सेंटर भालू। पहला कहाँ पे है? पहला जालौर में। जम्मू रामगढ़ जयपुर बाणगंगा नदी इससे बहती है। भैंसोड़, चित्तौड़, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बसी चित्तौड़ में बामनी और औरई नदियाँ। शेरगढ़ बाराम में उपनाम सापों की शरणस्थली परवन नदी बहती है। टोटगढ़, रावड़ी, ब्यावर, पाली, राजसमंद जिलों में फैला है। कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर इसका नाम पड़ा। 3 संभाग अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में फैला है। रींच व जरखों के लिए प्रसिद्ध है। टोटगढ़ रींच व जरखों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी नाल उदयपुर में मानसी, वाकड़ और शोभ नदियाँ बहती हैं। सवाईमानसिंह, सवाईमाधोपुर, बंदपरेटा, भरतपुर, वन विहार, धौलपुर, सवाईमाधोपुर अभ्यारण्य, सवाईमाधोपुर अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर में। रामसागर धौलपुर में। केसरबाग धौलपुर में। सज्जन अभ्यारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ किला बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है। माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। सरिस्का अलवर में। राजस्थान का सबसे छोटा सरिस्का को हटा के अब सरिस्का में शामिल कर लिया। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। बटबड़ पक्षी रेत का तीतर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गजनेर झील और गजनेर महल। भैरवदेव डाकर अलवर में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभ्यारण्य घोषित किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य कैलादेवी, कोमलगढ़, राष्ट्रीय चंबल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सरिस्का सज्जनगढ़, तालचापुर, केसरबाग। सज्जनगढ़, तालचापुर, केसरबाग। राजस्थान के मृगवन 7। राजस्थान मृगवन 7 है। चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है सज्जन मृगवन उदयपुर में। पुष्कर मृगवन अजमेर में। माचे सफारी जोधपुर में। अशोक विहार जयपुर में। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में। अमृता देवी मृगवन केतड़ी जोधपुर में। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान 4 है। सज्जनगढ़ उदयपुर प्रथम बायोलॉजिकल पार्क। माचा सफारी जोधपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। अबेड़ा कोटा में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर निर्माणाधीन। पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में निर्माणाधीन। राजस्थान में जंतुआलय 4 है।
जयपुर जंतुवाले रामनिवास बाग जयपुर में राम सिंह द्वितीय द्वारा 1874 में स्थापित। यहाँ तेंदुआ की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। उदयपुर जंतुवाले गुलाब बाग उदयपुर में 1871 में स्वरूप सिंह ने स्थापित किया। बीकानेर जंतुवाले बीकानेर में। कोटा जंतुवाले कोटा में। राज्य का नवीनतम जंतुवाले कोटा जू एंड चिड़ियाघर। राजस्थान की कंजर्वेशन रिजर्व 37। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला 12। सबसे बड़ा रिजर्व बालेश्वर सीकर। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीर मोहाना बी जयपुर। विशलपुर टोंक दौड़बीर बीकानेर सुंदामाता जादौर सिरोही गुड़ा विष्णु जोधपुर सांगमरी सीकर गोगेला नागौर रोटू नागौर। भीड़ झुंझुनू उमेदगंज पक्षी विहार कोटा जुआई बांध पाली पांशियाल झुंझुनू बांशियाल खेतड़ी बागौर झुंझुनू जवई टू पाली में मनसा माता झुंझुनू शाहबाद 12 रणकार जालोर शाहबाद 12। भीड़ घास फूलिया भिलवाड़ा इम्पोर्टेंट है। भीड़ घास फूलिया भिलवाड़ा में। वागदड़ा कोकोडाइल पार्क उदयपुर में। वाड़ाखेड़ा सिरोही में। झालाना अमागढ़ जयपुर में। रामगढ़ 12 में। खड़मौर अजमेर में। अमीरगढ़ भिलवाड़ा सोरसन 12 पेस्ट सोरसन 2 12 में। सोरसन 3 12 में। कुरंजा फलोदी में। बांझ आमली 12 में। बालेश्वर शिखर बीर मोहना ए और बी दोनों जयपुर में। गंगा भैरव घाटी अजमेर में। महासीर उदयपुर में। भीड़ फतेहपुर शिखर में। अमरेक महादेव लेपर्ड उदयपुर में। अशोक शाहपुरा भिलवाड़ा में। अशोक कंजर्वेशन रिजर्व को 27/8/24 काले हिरणों ब्लैक बक के लिए रिजर्व संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर में देश के पहले भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। राजस्थान में अकेड़ निषिद्ध क्षेत्र 33। सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में। अकेड़ निषिद्ध लोड़ी जोधपुर लोट फड़ौदी सातिन जोधपुर गुड़ा विष्णु जोधपुर डोड़े जोधपुर साथी जोधपुर गुड़ा विष्णु जोधपुर लोट फड़ौदी लोट में रामो विष्णु फड़ौदी पिटकासीन जोधपुर फड़ौदी देचू उजड़ा जैसलमेर देशनोक बीकानेर बज्जू बीकानेर संवत्सर कोटसर बीकानेर सैंतल सागर दौसा जम्बेश्वर जोधपुर धौरीमना बाड़मेर रामदेवरा जैसलमेर जोड़बीर बीकानेर दियात्रा बीकानेर मुकाम बीकानेर मेहरा जयपुर सैंतल सागर दौसा में। बरदौद कोटपुतली बेरोड में। बज्जू बीकानेर संवत्सर कोटसर बीकानेर जोड़िया करतल तिजारा कमालजी सोईमाधोपुर कनक सागर बोधी में। चौंकलिया अजमेर थिलोरा अजमेर जरौंदा नागौर सांचौर जालोर। राजस्थान का सबसे बड़ा अकेड़ निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर में। राजस्थान का सबसे छोटा अकेड़ निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर बूंदी में। रानीपुरा टोक बागदड़ा उदयपुर सोरसन 12 गगवाना अजमेर मैनाल चित्तौड़ रोटी नागौर सोई जमीबांध पाली। 2016 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर घोषित किया गया। 2016 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर घोषित किया गया। कब? 2016 में। गंगानगर का चिंकारा हनुमानगढ़ का छोटा किलकला चूरू का काला हिरण बीकानेर का बड़तितर झुंझुनू का काला तितर सीकर का शाहीन जयपुर का चित्तल अलवर का सांबर दौसा का खरगोश भरतपुर का सारस धौलपुर का पंचड़ा देख लो पंचड़ा वाला है करौली का मगर सोईमाधोपुर का बाघ कोटा का ऊत बिलाव बूंदी का सुरगा देखो लाल कलर बड़ा खड़ा फूट रहा 12 का मगरमच्छ 12 का मगर झालावाड़ का गागरन तोता और चित्तौड़ का चौसिंगा प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी और बांसवाड़ा का जल पीपी डूंगरपुर का जांगिल उदयपुर का बिजू राजसमंद का भेड़िया सिरोही का जंगली मुर्गा जालोर का भालू बाड़मेर की लोमड़ी जैसलमेर का गोडावण जोधपुर की कुरंजा पाली का तेंदुआ अजमेर का खड़मौर भिलवाड़ा का मोर टोक का हंस नागौर का राजहंस
लेपर्ड यानी कि तेंदुआ सवारी। पेंदर तेंदुए के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। जालंधर जयपुर देश का पहला लेपर्ड है। आमागढ़ जयपुर, टोटगढ़ रावली, कुंभलगढ़ जयसमंद सलूम्बर में, केतड़ी बांशाल झुंझुनू, शेरगढ़ बारा, माउंट आबू सिरोही, जोईबांध पाली, बस्सी, चित्तौड़, सीता माता, प्रतापगढ़, कमदर जैव विविधता पार्क उदयपुर में, चंदन के वृक्ष के संरक्षण, किशन बाग जयपुर में, रेगिस्तान पार्क विकसित है। जोड़बील बीकानेर राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। दौलाल बेरा बीकानेर गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यरत है। उदयपुर का मैनार गांव पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क उदयपुर में, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क शरद पार्क कोटा में। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, वन्य जीवों को आमजन संस्था व वन्य जीव प्रेमियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड क्षेत्र है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है।